हम यहाँ सभी पूर्व सैनिक, प्रबुद्धजन, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर सभी जो है नागौर जिले के प्रबुद्धजन इकट्ठे होकर के हम इस संबंध में कार्रवाई के लिए आए हैं। जैसे वहाँ पे अत्याचार अभी हो रहा है, आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, तो उसको लेके अगर सरकार कदम नहीं उठाती है, कठोर कदम, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकार इसके बरखिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है तो हमारे को हो सकता है मजबूर होकर के जो उनको समर्थन करने वाले संगठनों के साथ में हमारा टकराव हो सकता है। तो आप पहले भी देश का सेवा कर चुके हैं, अब आप सेवानिवृत्त हैं, तो क्या इस बार वापस जो देश का जज्बा आपने हमें देखने को मिल रहा है, आप देश की वापस सेवा करना चाहते हैं ऐसे समय पे? पहले हमने जो है देश की सेवा सीमाओं के ऊपर की, और अभी जो है हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं ताकि आंतरिक रूप से अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम निपटार करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। नाम क्या आपका? जेठाराम पूनिया, एक्स सूबेदार। और कोई जिस देश को आज़ादी का स्वाद भारत ने चखवाया, आज वही भारत के ही वहाँ से दिखा रहा है। इसका कारण केवल और केवल कट्टरता है, और जो उपकार एहसान भारत ने उन पर किए थे उनको वो पूरा भूल चुका है। और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ISI पाकिस्तान साथ में है, चाइना है और सब लोग हैं। तो उसके कारण से ही ये जो चूहा कूदता है ना, उसमें जो पीछे शक्तियाँ होती हैं उनके कारण से ही इसमें इतनी फुर्ती आ रही है। और अब समय ऐसा आ गया है कि यदि समय रहते इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हो सकता है भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति है वो ख़राब हो जाए। बांग्लादेशियों को लोग यहाँ से चुन चुन करके वो फिर अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, जो निश्चित रूप से बहुत दुखद हो। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार जो है इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करे और चिंता न करे, देश उनके साथ है। जय जय। आपका नाम और पद बता दीजिए। जय हो उदय सिंह। सर, आप तो प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, और जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज आप ज्ञापन देने आए हैं, तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि भारत सरकार इस प्रकरण को गंभीरता से ले। अगर 1971 में अपन मानवता के नाम पर बांग्लादेश के अंदर जा सकते हैं, तो अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम क्यों नहीं जा सकते? तो मेरी भारत सरकार से पुरजोर मांग है कि इसको गंभीरता से ले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएं और इस प्रकार का वातावरण निर्मित करें विश्व में कि हम बांग्लादेश के अंदर अगर ये नहीं रुका वहाँ प्रवेश करें और उनको हिंदुओं को बचाएं। आपका नाम और पद? चुन्नीलाल सैनी, सेवानिवृत्त RS। की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत माता की जय। आज हम यहाँ इकट्ठे होने का कारण है कि जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली हुई है तब से हमारे हिंदू वर्ग के जो बांग्लादेश में वासी हैं उनके ऊपर सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं और उनके साथ निर्मम हत्याएं, उनके साथ में जो है धर्म परिवर्तन के लिए उनको दबाव दिया जा रहा है। सरकार उनके पक्ष में है, दबाव देने वालों के पक्ष में है। तो मैं अभी इस आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि आज हम सभी जो सेना से निवृत्त अधिकारीगण, इंजीनियरगण और सभी जितने भी जो है प्रबुद्ध नागरिक नागौर के जो हैं वो सभी मिलकर के और जिला कलेक्टर महोदय को हम सब की तरफ से ये ज्ञापन देंगे और उनको ये चेतावनी भी दे रहे हैं, ज्ञापन ही नहीं चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर इसके ऊपर सरकार ने, हिंदुस्तान ने भी अगर इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया तो मजबूर होकर के हमारे को सेना के, पहले हमने सेना को बॉर्डर के ऊपर संभाला है और अभी हमने जो है अंदर के हिस्से में भी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान चुन्नीलाल जी। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस संदर्भ में गंभीर कार्रवाई करे। वहाँ के जो आतेताई सरकार के माध्यम से जो हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं
उसके लिए हमारी ये बुलंद आवाज़ है। हम सब मिलकर के आज अपनी गंभीर चिंता को भारत सरकार को प्रस्तुत करना चाहते हैं। धन्यवाद। श्रीमान सुखदेव जी चारण, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है वो न केवल हिंदू समाज के लिए बल्कि पूरी दूसरी और जो भी संप्रदाय धर्म है उन सब के लिए चिंता की बात है। धर्म के आधार पर हिंसा कोई भी धर्म जो बर्दाश्त नहीं कर सकता और भारत सरकार से कलेक्टर साहब के माध्यम से हम सभी ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो आम जन की जो पीड़ा है, हर एक हिंदुस्तानी जो है वो इससे दुखी है, पीड़ित है, लेकिन वो सिवाय अपनी पीड़ा सक्षम स्तर तक पहुंचाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। समय रहते यदि कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई तो फिर हो सकता है कि यहाँ जो बांग्लादेशी रह रहे हैं या और कोई दूसरे जो उनके समर्थक हैं उनको लेकर के एक टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए समय रहते यदि कोई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर BL बुतड़ा, NMO संरक्षक और IMO मेंबर। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए पूरा देश चिंतित है। पूरे देश में, यहाँ ही नहीं पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और भारत सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कुछ करने के लिए शुरुआत भी की है। हमारे विदेश सचिव बांग्लादेश के दौरे पे हैं। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इतना दबाव बनाएगी, ये समस्या जल्दी से जल्दी सुलझ जाएगी और दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो पूर्वतः बनेंगे तो अच्छे रहेंगे और सभी को संरक्षण मिलेगा। इसी आशा के साथ हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करे और इस समस्या का निदान निकाले। धन्यवाद। अधिवक्ता संघ डॉक्टर एडवोकेट विक्रम जी जोशी। हिंदुस्तान की सीमा के बाहर बांग्लादेश में किसी भी समुदाय विशेष को निशाना बनाकर ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है इसका अधिवक्ता संघ नागौर पुरजोर विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ समुदाय की कोई भी बात आती है तो ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात है। केंद्र सरकार को ह्यूमन राइट्स कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय UNO में इस मामले को उठाया जाना चाहिए। ये केवल मात्र बांग्लादेश की समस्या नहीं है, ये जहर पूरे विश्व में फैल रहा है। एक विशेष समुदाय को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक विशेष विचारधारा को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए इस प्रकार के जो नृशंस हत्याएं हो रही है, नृशंस कृत्य हो रहे हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग को संज्ञान में लेकर इस पर संपूर्ण विश्व में कार्रवाई होनी चाहिए। हरिप्रसाद जी के बाद में हम सभी एक साथ में ज्ञापन देने चलेंगे। हरिप्रसाद जी। ये जो बांग्लादेश सरकार अभी जो चेंज हुई है और चेंज होने के बाद लगातार वहाँ पर एक धर्म समुदाय को टारगेट बना करके महिलाओं पर विशेषकर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी हुई है। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को आगे आकर के और महिलाओं को प्रोटेक्ट करके, हिंदू समुदाय को प्रोटेक्ट करके ये कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके लिए हम आज जिला कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे करके इस समुदाय विशेष की बात को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी यहाँ से सामूहिक रूप से चलो भाई साहब। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। 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 हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।